नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये थंबनेल पे आप कार्टून देख रहे हो ना, ऑब्वियसली ये मैंने नहीं बनाया है। ये जो क्रिंज सा कार्टून है ये रशियन मीडिया आज के समय सर्कुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी न्यूज़ आज के समय ये है कि 2024 में मतलब कि अगले साल मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा बिकॉज ऑफ रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान ने ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2024। और मेन इनकी उम्मीद यह है कि चाइना के साथ साथ रशिया का इनको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं, रशिया का सपोर्ट पाकिस्तान को आराम से मिल जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्लॉक कर पाएगा। एक्चुअली ब्लॉक करना चाहेगा भी। और रशियन मीडिया को आप अगर देखो, रशिया टुडे के बारे में आपको पता होगा, रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट है। इन लोगों ने ऐसे कार्टून्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं जहां पे लिखा है पाकिस्तान अप्लाइज फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप, द कंट्री एक्सपेक्ट्स टू बी एक्सेप्टेड नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग रशिया चेयरमैनशिप। और नीचे तो आप देखो कार्टून में ना ब्रिक्स को दिखाया है कि हम लोग कोई सुपर हीरो का ग्रुप है, जो काफी अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसमें मार्वल और डीसी दोनों के सुपर हीरोज को ऐड कर दिया है। थॉर, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन। मगर फिर भी ये जो सारे सुपर हीरोज हैं, रशिया कह रहा है कि ब्रिक्स कंट्री सुपर हीरोज हैं, ये सब पाकिस्तान को वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम टू द क्लब। नाउ अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे अचानक से ये डेवलपमेंट कैसे आ गई? क्योंकि आज से कुछ महीने पहले तो न्यूज़ ये आ रही थी कि पाकिस्तान को मोस्ट प्रोबेबली ब्रिक्स में ऐड नहीं किया जाएगा। फिर अचानक से रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के लिए जगह बन गई है। वेल, रीजन इसका आपके सामने है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी कि यूएसए ने ब्रिक्स कंट्रीज को शॉक कर दिया है। अर्जेंटीना जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्द एक ब्रिक्स कंट्री बनने वाला था, वहां पर अचानक से एक ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जो बहुत ज्यादा प्रो यूएस हैं, एंटी चाइना है। और इनका कहना यह है कि इनकी प्रेसिडेंसी में तो अर्जेंटीना बिल्कुल भी ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करने वाला। तो इनिशियली जो प्लान था कि 1 जनवरी 2024 में जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है ये ऑफिशियल हो जाएगा। बहुत सारे नए देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, अर्जेंटीना, ये सब ज्वाइन करने वाले थे ब्रिक्स। यहां पर एक कंट्री पीछे हट गया। अर्जेंटीना ने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे ब्रिक्स। तो एक आप कह लीजिए रूम बन गया था, वैक्यूम यहां पे बन गया था। ब्रिक्स तैयार था 6 नए मेंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, मगर 5 ही आ रहे थे। और यहां पे मैं कहूंगा क्लियरली एक दरवाजा खुल चुका है पाकिस्तान के लिए। अब अगला क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि रशिया की चेयरमैनशिप के अंडर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान बन जाएगा एक मेंबर। इसमें रशिया का रोल क्या होगा? रशिया का देखिए प्राइमरी रोल होने वाला है, इंडिया को समझाना मजाक कर रहा हूं, बट देखिए 2024 में रशिया का एक शहर है कजान, बहुत ही इनका एक फेमस इंडस्ट्रियल सिटी है। वहां पर ब्रिक्स समिट होस्ट किया जाएगा। और जो चेयरमैनशिप, जिस कंट्री के पास चेयरमैनशिप होती है, उसी के अंडर नए मेंबर्स को ऐड किया जाता है। और अगेन इंडिया के ऊपर है कि इंडिया कितना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर करता है। ये वार्न करता है ब्रिक्स कंट्रीज को कि जिस कंट्री को आप एंट्री दे रहे हो, यहाँ पे ओवर द इयर्स बहुत सारे बड़े आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल को प्रॉब्लम्स ना हो जाएं। तो देखना होगा कि इंडिया का स्टांस ब्रिक्स एक्सपेंशन पे क्या होगा। ना आप में से कुछ लोग सिंपली ये कह सकते हैं ओके सो अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री लेगा तो हम ब्रिक्स से निकल जाएंगे, दैट्स इट, मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। देखो इतना आसान होगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ ये इतना आसान क्यों नहीं होगा ब्रिक्स से बाहर निकलना। क्योंकि इंडिया की मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स बैंक बन चुका है। इंडिया ने खुद ब्रिक्स बैंक में बहुत सारा निवेश किया है। इंडिया के ऑफिशियल्स गए हैं, जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इंडिया के ऑफिशियल्स हैं। ब्रिक्स के बहुत सारे जो और इनिशिएटिव्स हैं उसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। और साथ ही साथ ना इंडिया ये नहीं चाहेगा कि एक ऐसे ग्रुप में जहां पे ईरान, सऊदी अरेबिया, रशिया, इन सब को ऐड किया जा रहा है, उससे अचानक से इंडिया निकल जाए जस्ट बिकॉज पाकिस्तान को ऐड किया जा रहा है। क्योंकि एक बार को लॉजिक आप ये भी दे सकते हैं कि जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हो सकते हैं, तो ब्रिक्स में क्यों नहीं? तो अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमको एक्सेप्ट करना होगा। और सीधा ब्रिक्स से इमीडिएटली पुल आउट करना इतना आसान होगा नहीं। हालांकि मैं एक बात यहां पर ऐड कर दूं, एक सिनेरियो ये बन सकता है कि जिस तरीके से अर्जेंटीना ने पुल आउट कर लिया है ब्रिक्स से, वैसे ही मान लीजिए यूएसए के प्रभाव में आकर कुछ और देश जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये सब भी कह दे कि हमें ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना, 2024 में अपनी मेंबरशिप जो है उसकी एप्लीकेशन वापस ले ले, जो मेरे हिसाब से 100% इम्पॉसिबल नहीं है। एक मैं उसके लिए रूम बना के चलूंगा, इट इज़
पॉसिबल कि जिस तरीके से अर्जेंटीना ने कहा कि हमको ज्वाइन नहीं करना, सऊदी अरेबिया यूएस की कोऑपरेशन बहुत डीप है, बहुत से इश्यूज पर दोनों कोऑपरेट करते हैं। तो यूएसए की इंसिस्टेंस पर हो सकता है कि सऊदी अरेबिया मना कर दे रशिया को। उस केस में मैं कहूँगा इंडिया का जो रेजिस्टेंस है वो भी स्ट्रांग हो सकता है। तो 2024 में आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्रिक्स समिट के लिए, ब्रिक्स ग्रुप के लिए, क्योंकि ये होगा एक मेक और ब्रेक ईयर। इस साल या तो ब्रिक्स एक बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप की तरह उभरेगा या फिर ब्रिक्स को हैवी लॉस भी हो सकता है। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान जब ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा तो उनको इससे मेन बेनिफिट क्या होगा? लोन्स मिल जाएंगे, बहुत इजी लोन्स इनको मिल जाएंगे ब्रिक्स बैंक से। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ नेगोशिएशंस करने में, तो पाकिस्तान को आप कह लीजिए एक लाइफलाइन मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए एक बड़ा इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट होने वाला है और बहुत से देश उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। 2024 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साल होने वाला है। देखिए ये इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट होगा ब्रिक्स करेंसी। यहां पर आप देख पाएंगे जो व्लादिमीर पुतिन के फॉर्मर एडवाइजर थे सरगई ग्लाजियव, इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी ब्रिक्स करेंसी से रिलेटेड। इन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स करेंसी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये डॉलर की तरह नहीं होगी। पहली बात तो सिर्फ एक कंट्री के पास इसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा। ब्रिक्स करेंसी एक तरीके से बास्केट होगा ऑफ मैनी नेशनल करेंसीज और साथ ही साथ कमोडिटीज। तो आप कह लीजिए गोल्ड, युआन, रुपी, रूबल, वेरियस करेंसी का एक मेन आप कह लीजिए कॉम्बिनेशन होगा और उसी के बेसिस पर एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी। नाउ ब्रिक्स करेंसी कैसे प्ले आउट करती है, इसका रोल क्या होगा, ये देखना होगा। अगर ब्रिक्स करेंसी एक सक्सेस साबित होती है तो आप मान लीजिए ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा और इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा। उनकी भी जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पर ये भी काफी कम हो जाएगी। सो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है। कुछ मेजर न्यूज आती है कि इस कंट्री ने एडिशनली ये भी कह दिया है कि हम भी ज्वाइन करेंगे या फिर किसी कंट्री ने पुल आउट कर लिया है। उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और अगेन क्या क्रिंज कार्टून है, रशियन मीडिया भी ना बहुत ज़रा अजीब कार्टून आता है। एनीवे फाइनली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बहुत ही जल्द इसरो एक मून मिशन लॉन्च करने वाला है लूपेक्स के नाम से। ये किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर हम लॉन्च करेंगे? यूएसए की नासा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जेएएक्सए या फिर रशिया की रोसकॉस्मोस? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।